तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारी नाभि है। ये आप ठीक नाभि देख रहे हैं और हमारी नाभि के दोनों साइड किडनीज होती हैं और किडनी के ऊपर हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जिनको हम अधिवृक्क कहते हैं, ये ठीक किडनी के ऊपर होते हैं। और जो हमारी राइट वाली किडनी होती है, थोड़ा सा ये जो हमारा लीवर वाला ये लीवर आ जाता है यहाँ पे, तो लीवर का जो साइज होता है थोड़ा बड़ा होने के कारण जो जो किडनी होती है हमारी राइट साइड वाली, वो थोड़ी सी इसके मुकाबले थोड़ा नीचे होती है। यानी कि इसको यूँ कह सकते हैं 1-1.5 उंगल ये नीचे होती है। एंड्रिनल ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर जो इसका मुख्य कार्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लड प्रेशर, हृदय की गति, सांस की गति और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय है, वो इसी जो हमारे एंड्रिनल ग्लैंड जो है काम करता है। और जब हमारा एंड्रिनल ग्लैंड जो है पूरी तरह काम करता है तो हमारी शुगर जो है, जो डायबिटीज़ है, वो ठीक आ जाती है। तो एंड्रिनल ग्लैंड जो है, जब कभी किसी को शुगर होती है तो वो क्यों होती है? पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको एंड्रिनल ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है, जब हमारा एंड्रिनल ग्लैंड जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, तो क्या होता है कि हमें जो हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन जो है, हार्मोन जो है वो सिक्रीट करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, जो मैं अभी आपको समझाना जा रहा हूँ, बाकी जैसा कि आप इस वीडियो से पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि एंड्रिनल ग्लैंड जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है। और एक और चीज़ जो बड़ी विशेष है, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, या इसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, ये अग्नि का चक्र है ये। तो बहुत सारे जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं या जिनको टाइप 1 की शुगर है, उनकी नाभि की धड़कन इधर ना होकर के यहाँ जैसे होती है। तो जितने भी टाइप 1 वाले केसेस हैं उनको, या जिसको भी इधर नाभि खिसकी हुई है लेफ्ट साइड में, उसको 100% कब्ज होती है। दोस्तों, बहुत बड़ी पहचान है। अब मान लिया आपके जो नाभि की स्पंदन क्रिया है वो यहाँ होनी चाहिए, वो यहाँ ना होकर के इधर चली जाती है। और जिसको राइट साइड में नाभि की स्पंदन होती है, जैसे ये अंगूठे से दबाने से पता लग जाता है कि कहाँ पे है, तो उसको 100% जो है वो कब्ज होती है। और टाइप 1 के केसेस में मैं ये देख चुका हूँ कि लगभग 90% जो है लोगों बच्चों को कब्ज होती है, ये जिन लोगों को टाइप 1 की शुगर है। और ये जो मैं अभी जैसे आपको बिस्तर के ऊपर ये मैंने बच्चा लटाया है, तो आप बिस्तर के ऊपर अपनी शुगर को कैसे ठीक करेंगे, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखने जा रहे हैं। तो तकिए का आपने प्रयोग किस तरह करना है, देखिए। मैं ये तकिया, ये बच्चे के ठीक कमर के नीचे थोड़ा ऊपर, ये हमने ये तकिया जो है वो ठीक कमर के नीचे हमने लगा दिया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, बड़ी विशेष बात ये है। लेकिन कुछ एक लोगों के प्रश्न रहेंगे कि तकिया कितना होना चाहिए। दोस्तों, जितना आप सहजता से कर सकें, जितना आप सहजता से तकिया अपनी स्पाइन के नीचे रख सकते हैं, उतना ऊंचा या उतना कम नीचा ले सकते हैं। अब इसको करने के बाद आपने क्या करना है, आप क्या महसूस करेंगे? दोस्तों, हमने इसको पहले पूरी तरह से इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया है। आप इसको करने के बाद जैसे आपने तकिया रख दिया है, तो आपने अपना शरीर जो है, अपना पेट जो है बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको हल्का खिंचाव महसूस होगा, यानी कि आपके एंड्रिनल ग्लैंड पर, किडनी के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर और लीवर के ऊपर दोस्तों एक अलग तरह से फीलिंग महसूस होगी। वो आपको दर्द वगैरह कोई नहीं होगा, लेकिन एक जो अलग तरह से आपको एक खिंचाव जैसा महसूस होगा इन साइडों पे, जो किडनी और एंड्रिनल ग्लैंड का एरिया रहता है और जो पेनक्रियाज का है एरिया है। जब ये चीज़ सेट आ जाएगी, आपकी ठीक हो जाएगी, तो आपका पेनक्रियाज जो है वो भी ठीक आएगा और आपका लीवर जो है, किसी का जैसे फैटी लीवर होता है तो वो भी ठीक आएगा। इसको आपने करना कितनी देर है, इसको आप 5-7 मिनट जो है वो सहजता से कर सकते हैं। एक और जो चीज़ है दोस्तों, बहुत सारे मंडूक आसन
लोग करते हैं शुगर के ऊपर। तो वो क्यों करते हैं? अब इसका जो चीज़ है, जो मेन बेसिक चीज़ है इसके अंदर, ये जैसे हम शिथिलीकरण करते हैं, जो एक शवासन होता है, हमने इसको शवासन के आधार पर ये वीडियो की खोज की है, इस एक्सरसाइज की खोज की है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है ये, क्योंकि जैसे हम शवासन के अंदर हमारी बॉडी का शिथिलीकरण होता है, तो इस चीज़ के अंदर हमारा जो पेट है वो उसका शिथिलीकरण हो गया, तो हमारे जो ऑर्गन हैं, जो किडनी है या अधिक ब्रिक जो ग्लैंड है, जिनको एंड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो पूरे रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं और अपना जो कार्य है उनमें एक एक्टिविटी आ जाती है, वो एक्टिव होते हैं। अब जैसे आप क्या करते हैं, मंडूकासन करते हैं, तो दोस्तों मंडूकासन करने का फ़ायदा क्या है? जैसे हम यहाँ दो मुट्ठियाँ भींच के रख लेते हैं दोनों साइड में, तो उसका जो मेन पर्पज़ है ये कोई नहीं बताता है। उसका मेन जो कारण था वो यही होता है कि वो एंड्रिनल ग्लैंड के ऊपर दबाव डालता है। उस वजह से इस मंडूकासन से जो शुगर में फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो मैं आपको अभी चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप 2-3 दिन भी करेंगे, 3 दिन इसको लगातार रखना है, ऐसा नहीं कितने दिन करना है कितने नहीं दिन नहीं, ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है ये। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का सारा, लीवर का सब ठीक आता है। इसको आप डेली 5 से 10 मिनट कर सकते हैं और उसके बाद आपने तकिए को हटा लेना है। अब जैसे आपने तकिया को हटा लिया तो बिल्कुल फिर से आपने जिस्म को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल एकदम से ढीला, और आप एक रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ आप कर सकते हैं, उल्टा होकर के तकिए को पेट के नीचे थोड़ा देर 2-4 मिनट आराम करके तकिए को पेट के नीचे आप यूं लगा सकते हैं और शरीर को पेट के नीचे रखना है बराबर, बिल्कुल। ये तकिए के ऊपर हमने ये पेट ले लिया और शरीर को हमने बिल्कुल ढीला छोड़ना है, बिल्कुल ढीला। तो आप खुद देखेंगे कि एक अजीब सी मूवमेंट पेट के अंदर हो रही है। लेकिन अगर आपने, ये ज़रूरी नहीं है आप पेट के नीचे तकिए को रखें, अगर अगर आप जो पहले वाली मैंने चीज़ बताई, अगर आप उसको भी 5-7-10 मिनट कर सकते हैं, करें, उसके बाद रेस्ट कर लें। लेकिन अगर आपको ये भी करना है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको फिर वही प्रोसेस करना है जो पेट के नीचे आपने तकिया रखना है। अभी जैसे पेट के नीचे तकिया रखा है हमने, तो लास्ट पोजीशन हमने जैसे फिर उल्टा लेट करके कमर के नीचे हमने तकिया रखना है। अब मैंने कहा था कि जिन लोगों को, जो वृद्ध हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तकिए जैसे हम मंडूकासन नहीं कर सकते, हमसे वो वज्रासन नहीं लगता, हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये बहुत आसान चीज़ है, वो इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मंडूकासन का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर देता हूँ। जैसे हमने अब ये तकिया हटा लिया, वो या कोई भी इसको कर सकता है, और जैसे ये बच्चा लेटा है, 2 मुट्ठियाँ भींच करके, जैसे हम मंडूक आसन में दोनों साइडें, नाभि के दोनों साइडों में मुट्ठियाँ भींच करके दबा देते हैं, तो हमने क्या करना है कि मुट्ठियाँ हमने भींच दी और ठीक हमने नाभि के दोनों ओर जो है मुट्ठियाँ बंद करके इस तरह से हमने वहाँ पे इसको लगा लिया। और जो भी वृद्ध आदमी हैं, मोटे लोग हैं, मंडूक आसन नहीं कर सकते, वो इसके लिए एक अतीव रामबाण चीज़ सिद्ध होगी और उनके लिए बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है। अब मैं इस चीज़ का एक और आपको चीज़ बताता हूँ कि सीधा होना, सीधा होना, इसका मैं असली जो एक और जो बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। बहुत सारे लोग जैसे नौकासन करते हैं, जैसे पैरों को ऊपर उठाते हैं, ऊपर ऐसे सीधे करके, ऐसे जिस तरह से हम पैरों को उठाते हैं, सिर को उठाते हैं, तो ये जो हमारी नाभि, इसके ऊपर पूरा वजन पड़ जाता है ये। और जब भी हम कोई धनुरासन करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो इस जगह पे हमें एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, ये नसों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन मैंने ये जो तकिए वाला आपको प्रयोग बताया, इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, एंड्रिनल ग्लैंड है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है,
उनको एक ढीलापन महसूस होगा, यानी कि वो एकदम से रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद कोई भी चीज़ है, जब हम थक जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का यही मतलब है कि उस चीज़ को हमने एनर्जेटिक करना है। वो आराम करने के बाद फिर से वो सुचारू रूप से उसकी थकान मिटा करके वो दोबारा से बढ़िया से काम करती है। लेकिन हमारे जो किसी प्रकार के योग आसन हैं, वो हमेशा, जैसे नौकासन है, कोई भी आसन है, वो नाभि के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यानी कि नाभि या हमारे इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे ताकत लगती है, इकट्ठी होती है, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। लेकिन इससे क्या होगा, दबाव ना पड़ करके इस एक्सरसाइज से आपको रिलैक्स महसूस होगा। तो दोस्तों, अभी मैं सभी माता बहनों भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बहुत लाजवाब है। हमने इसके ऊपर पहले कुछ दिन अभ्यास किया, प्रैक्टिकल किया, तब हमने इसको डाला है। तो आप इसको ज़रूर करें। तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से इसको आप कर सकते हैं। इसको आपने सुबह एक ही टाइम खाली पेट करना है, बिना कुछ खाए पिए। आप बाहर अंदर लैट्रिन जा कर के बिना चाय पिए, पानी पिए आप इसको करिए, और देखिए कि 3-4 दिनों में ही आपका जो शुगर लेवल है वो कैसे नीचे आना शुरू होता है, और आप कितना एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ये अभ्यास करके देखिएगा। तो दोस्तों, अंत में सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।